डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 के ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 द अर्थ। तो कल हमने पढ़ा कि डे एंड नाइट कैसे बनती है। कल हमने पढ़ा कि रोटेशन जो होता है द शिफ्टिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो इससे दिन और रात बनती है। तो इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। आज हमें पढ़ना है कि सीजन्स कैसे बनते हैं, सीजन क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सीजन्स कैसे बनते हैं। While the Earth spins on its axis, it also moves around the sun. तो कल हमने पढ़ा कि जो अर्थ है ये स्पिन करती है अपनी ही एक्सिस पे, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं। तो इसके साथ साथ ये सूरज के गिर्द भी चक्कर लगाती है, ठीक है ना। वो भी एक फिक्स्ड पाथ में, अपने एक ऑर्बिट में वो चक्कर लगाती है इस सूरज के गिर्द। The part in which the earth travels around the sun is all in shape. तो जो ये इसका ये रास्ता है, यानी कि इसका ऑर्बिट है जिसमें एक चक्कर लगाती है सूरज के गिर्द, तो वो ओवल शेप है, ठीक है ना। अंडे का, जैसे अंडा होता है बिल्कुल ऐसे ही, जैसे अंडा होता है बिल्कुल ऐसे ही वो पाथ भी होता है। तो ये ओवल शेप होती है ये पाथ। The movement of Earth around the sun is called revolution. ये जो अर्थ की मूवमेंट है अराउंड द सन, जो ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, इसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो कल हमने देखा कि जो अर्थ अपने ही एक्सिस पे स्पिन करते हैं उसको बोलते हैं हम रोटेशन। तो लेकिन जब यही अर्थ सूरज के गिर्द चक्कर लगाएगी तो उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है। The movement of Earth around the Sun is called revolution. The Earth takes 365 days to complete one revolution. तो ये एक रिवोल्यूशन, ये एक चक्कर कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगता है? 365 डेज, यानी कि 365.25 डेज, ठीक है। 365.25 डेज, यहाँ हम बोलेंगे 365 days 5 hours and 48 minutes। 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट इसको लगते हैं एक चक्कर कंप्लीट करने में इस सूरज के गिर्द, ठीक है। Seasons are caused by the tilt on the Earth's axis and revolution of the Earth around the Sun. तो ये seasons कैसे बनते हैं? It's because of the tilt on the Earth's axis, जो हमने कल पढ़ा कि जो ये अर्थ की एक्सिस है, इसका जो ये टिल्ट है, जो झुकाव है इसका, तो झुकाव की वजह से ये सीजन्स बनते हैं। इसके इस झुकाव, एक्सिस की झुकाव की वजह से और रिवोल्यूशन की वजह से जो ये रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। तो इन दो चीज़ों की वजह से हमारे सीजन्स बनते हैं। द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर एंड देयरफॉर द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल एट इक्वेटर। तो जो सूरज की किरणें हैं वो खत इस्तिवा यानी कि इक्वेटर पे, ठीक है ना, खत इस्तिवा पे साल भर पड़ती रहती है, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा ये इक्वेटर होता है, इट रिसीव्स द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट ऑल द ईयर अराउंड, ठीक है ना। साल भर इससे इस साल भर जो है इस खत इस्तिवा पे सेम अमाउंट ऑफ लाइट, सनलाइट पड़ती है। तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे, इट हैज़ समर थ्रू आउट, उसकी वजह से वहाँ पे हमेशा गर्मा मौसम गर्मा ही रहता है, समर ही रहता है। डेज एंड नाइट्स और अबाउट और ऑफ अबाउट 12 आवर्स ईच, तो दिन और रात जो होते हैं वो 12 घंटे के होते हैं, ठीक है ना। एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द सीजन्स गो ऑन चेंजिंग एंड वी गेट द 4 सीजन्स ऑफ द समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। तो जैसे ये अर्थ है, जैसे ये रिवॉल्व करती है अराउंड द सन ये रिवॉल्व करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे 4 सीजन्स बनते हैं, यानी कि गर्मा, सरमा और मौसमी खज़ां बनता है, ठीक है ना। ऑटम बनता है, यानी कि समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, यानी कि मौसमी गर्मा, मौसमी सरमा, मौसमी बहार और मौसमी खज़ां। ये 4 मौसम होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ये 4 मौसम बनते हैं
ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो द टू फैक्टर्स विच कॉज सीजन्स आर, तो जो दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सीजन्स बनते हैं, ये 4 सीजन्स बनते हैं, वो कौन कौन सा है? एक है द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ, जो टिल्ट है, झुकाव है इस एक्सिस का, ठीक है ना, अर्थ के इस झुकाव का, इस एक्सिस का। तो नंबर 2 है रेवोल्यूशन, जो ये चक्कर लगाती है अराउंड द सन। इन दो चीज़ों की वजह से हमारे ये 4 सीजन्स बनते हैं। अब है इफ़ेक्ट्स ऑफ सीजन्स ऑन लाइफ। इस जो ये मौसम अब बन गए हमारे, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है लाइफ पे इनका? इन समर when it is very hot outside, we do not like to go outside during the day. The sun is very hot in summer. We like to spend our time indoors. We like to wear clothes, thin clothes, cotton clothes and light colored clothes because they help to keep the heat outside away from the bodies. We use electric fans, refrigerator coolers and air conditioners to make our homes cool. We also like to drink plenty of water, sherbets and other cold drinks. तो जो ही समर का मौसम आता है, गर्मा का मौसम आता है, तो हम क्या करते हैं? तो हम अपने मकान के अंदर ही रहते हैं। क्यों हम रहना पसंद करते हैं मकानों के अंदर ही? क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप होती है, इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड। तो अंदर हम क्या करते हैं? हम लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, या कूलर का इस्तेमाल करते हैं, फैंस का इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल करते हैं, और हम प्लेंटी ऑफ वाटर पीते हैं, क्योंकि स्वेटिंग होती है तो बहुत सारा वाटर हमारा बाहर निकलता है। या शरबत हम पीते हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, शरबत और वाटर पीते हैं समर में, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट होता है इसका समर का लाइफ पे। इस तरह से विंटर, इन विंटर वी फील मोर एनर्जेटिक एंड लाइक टू स्पेंड आवर टाइम आउटडोर्स सिटिंग एंड प्लेइंग इन द सन। वी यूज डार्क क्लोथ्स, blankets and quilts to protect ourselves from the severe cold, and these clothes prevent the body heat from escaping. We keep our houses warm with the help of fires or electric heaters. We drink hot milk, tea or coffee and eat plenty of nuts to keep ourselves warm. तो जब ही सर्मा का मौसम आता है, विंटर का, तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं। तो हम ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो घर से बाहर ही गुजारते हैं, धूप में। अच्छा लगता है उस दिन धूप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है अंदर, तो हम धूप में बैठते हैं। हम डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं ताकि वो गर्मी अंदर ही रखे, और ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, कम्बल का इस्तेमाल करते हैं, या अपने घरों में हम आग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, या हीटर्स लगाते हैं अपने घरों को गर्म रखने में। या हम क्या करते हैं? वी ड्रिंक हॉट मिल्क, गर्म दूध पीते हैं, गर्म चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या नट्स खाते हैं, ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर बराबर रहे, ठीक है। तो इसी तरह से ये हो गया ह्यूमन बींग्स का। इसी तरह जो ह्यूमन बींग्स के अलावा जो हमारे हैवान होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो उन पर भी इन सीज़नों का असर होता है। तो जो ये एनिमल्स होते हैं, इनमें फ़र होता है, तो उस फ़र की वजह से क्या होता है? थिक हेयर्स और फर, वो क्या होता है? तो इस कोल्ड में इनको कोल्ड से बचने में मदद करती हैं। और जो फ्रॉग, स्नेक्स वगैरह होते हैं, उनके पास कोई फर नहीं होता है, लिहाजा वो क्या करते हैं? वो बरोज बनाते हैं, होल्स बनाते हैं इनसाइड द अर्थ, और वहाँ ही वो इस सरमा में डीप स्लीप करते हैं, सोते हैं। इसी तरह जो बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो वार्मर जगहों पे माइग्रेट करते हैं। वो यहाँ से माइग्रेशन करते हैं, सरमा जहाँ पे मौसम सरमा होता है, वहाँ से माइग्रेशन करते हैं और हॉट रीजन्स की तरफ चले जाते हैं। तो प्लांट्स आल्सो रेस्पॉन्ड टू द सीजन्स, चेंज इन द सीजन। तो जो प्लांट्स होते हैं, ये भी सीजन की वजह से का असर इन पे भी पड़ता है। जैसे हमारा ऑटम आ गया, तो ऑटम में क्या होता है? जस्ट बिफोर ऑटम कम्स जस्ट बिफोर द विंटर, सरमा से पहले ऑटम आता है, यानी कि खज़ां। सम ट्री शेड देयर लीव्स, तो जो हम ये ट्रीज होते हैं, ये अपने पत्ते जो है वो गिरा देते हैं। बिल्कुल हमें लगता है जैसे ये सूख गए होते हैं, या कुछ ऑलमोस्ट सूख ही जाते हैं। इसी तरह फिर जब समर आता है, तो फिर से इनमें पत्ते उगते हैं, फिर से लगता है कि इनमें नई जान आ गई। या कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो फ्लावरिंग करते हैं ओनली ड्यूरिंग समर्स, यानी कि गर्मी में ही उनके फूल निकलते हैं। या कुछ ऐसे होते हैं जो कि विंटर्स में भी उन्हें फूल निकल आते हैं, उनके फ्लावर्स। सो दस पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इफेक्टेड बाय सीजन, चाहे वो इंसान हो, हैवान हो या प्लांट्स हो, सब पे इन मौसम का असर पड़ता है, और हम अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। फिर
इर्द गिर्द जो हमारा ये होता है क्लाइमेट होता है, इससे हम अपने आप को कूप करते हैं, हम सीख जाते हैं कि हमें कैसे रहना है इसमें, है ना। अडॉप्ट करते हैं अपने आप को, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या पीपल हो या इंसान हो। तो अडॉप्टेशन इज़ मस्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक आज का ख़त्म होता है। अस्सलाम वालेकुम।